हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है उसको बहुत ही बेसिक तरीका से समझाएंगे, स्टेप बाय स्टेप। चाहे बच्चा इंग्लिश मीडियम का हो या बिहार बोर्ड का हो, दोनों बच्चों को मैथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि फैक्टर्स क्या होता है एंड मल्टीपल्स क्या होता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है यानी कि गुणज क्या है, ये दोनों बच्चों के लिए बेसिक से है। हेलो एवरीवन बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है, ये क्लास 4, 5 से लेकर 10 तक, यहाँ तक ये कॉम्पिटिटिव में भी जरूरी पड़ता है। बट हम आज इसको क्लास 5 एंड 4 के लिए बताऊंगी, क्योंकि अक्सर बच्चा बिहार बोर्ड का हो या सीबीएसई बोर्ड का हो, उनको मैथ में बहुत बेसिक से प्रॉब्लम होता है। उन्हें ये पता नहीं है कि मल्टीपल क्या होता है एंड फैक्टर क्या होता है। तो चलिए आज हम उसको बहुत ही बेसिक तरीका से आपके लिए पेश कर रही हूँ। तो आज पढ़ेंगे गुणज क्या होता है यानी कि व्हाट इज मल्टीपल। तो चलिए पहले हम इसके बारे में समझते हैं कि गुणज क्या है। जब हम गुणज क्या होता है, व्हाट इज मल्टीपल। जब हम किसी नंबर को 1, 2, 3, 4 से गुना करते हैं, जो आंसर हमें प्राप्त होता है वो क्या होता है, मल्टीपल होता है। मान के चलते हैं यहाँ 3 के मल्टीपल लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मान के चलते हैं 3 के मल्टीपल्स लिख रहा है यानी कि 3 के गुणज लिखना है। तो 3 के गुणज 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ये बढ़ते जाता है, ये कभी घटता नहीं है, ये हमेशा इन्फिनाइट होता है। जितना इसे लिखेंगे वो उतना ही बढ़ता है। तो चलिए हम इसका कुछ ये आगे पढ़ते हैं कि क्या होता है। रूल नंबर 1 ये था, इसका पढ़ते हैं रूल नंबर 2। तो चलिए बच्चों कुछ हम इसमें नया बताते हैं आपको। जैसे हम तो यहाँ पे आपको बताया कि नंबर से कैसे मल्टीपल निकालते हैं, लेकिन आज हम कुछ इसमें नया बताएंगे। क्या आपको पता है 0 का भी मल्टीपल होता है? क्यों, चलिए मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि
जीरो का भी मल्टीपल होता है। क्यों होता है? क्योंकि किसी भी नंबर से जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा जीरो आता है। किसी भी नंबर से करते जाएंगे, जितना बार करेंगे उतना बार जीरो आएगा। तो चलिए इसको प्रूफ करके दिखाते हैं कि कैसे जीरो आएगा। यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई जीरो आएगा। जीरो का भी मल्टीपल होता है, क्योंकि कोई भी नंबर से जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा। अक्सर बच्चा इसमें जीरो वाला मल्टीप्लाई में बहुत कंफ्यूज करता है, बड़े बड़े लोग भी कंफ्यूज इसमें करते हैं। जैसे यहाँ पे हम बताते हैं एक चीज देते हैं, जैसे कि यहाँ पे होता है 4 इंटू जीरो, तो कितना बच्चा ये क्या करता है, डिजिट उतार देता है। बट अगर मल्टीप्लाई में जीरो नीचे हो तो भी इसका आंसर जीरो होगा, और जीरो ऊपर भी हो और डिजिट नीचे है तो भी जीरो होगा। तो इस जगह पे बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है 4 5 3 2 में। तो ये एक चीज जानना बहुत आप लोग के लिए जरूरी था। और ये कैसे जीरो आएगा इसका मल्टीपल, तो आप इससे समझ गए होंगे, लेकिन हम आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पे मान के चलिए 4 0 0, 0 5 जा 0, 6 0 0। इसको किसी भी डिजिट से करेंगे, कितना भी आगे करते जाएंगे, कितना भी डिजिट लेंगे, लेकिन ये आएगा लास्ट में जीरो। इसलिए जीरो का भी मल्टीपल होता है, क्योंकि कोई भी नंबर से जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा, चाहे अंक ऊपर हो जीरो नीचे हो, या जीरो ऊपर हो अंक नीचे हो। तो चलिए हम अब दूसरा स्टेप इसका समझते हैं। इसका रूल नंबर 1 में हम आपको समझाए हैं व्हाट इज मल्टीपल, यानी कि गुणज क्या होता है। नंबर 2 में आपको समझाएं कि जीरो का भी मल्टीपल होता है। और रूल नंबर 3 में चलिए हम आपको कुछ नया चीज इसमें भी बताते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा ध्यान देना होगा। मल्टीपल अलग होता है एंड फैक्टर्स अलग होता है। फैक्टर्स का स्पेशल चैप्टर मैं जैसे मल्टीपल का बनाई हूँ उस तरह से फैक्टर्स का भी बनाएंगे। तो चलिए मल्टीपल एंड फैक्टर्स आपस में कैसे जुड़े होते हैं उसको बताते हैं। मल्टीपल एंड फैक्टर्स आपस में कैसे जुड़े होते हैं, आप लोग को एक बात बताते हैं। हम लोग हमेशा फैक्टर इंटू फैक्टर का मल्टीपल निकालते हैं। जैसे फैक्टर इंटू फैक्टर, जैसे 4 इंटू 4 बराबर 16, तो बराबर मल्टीपल। तो मल्टीपल क्या निकल के आ गया, मल्टीपल क्या आया 4 इंटू 4 इक्वल टू 16। तो मल्टीपल कितना हुआ 16 हुआ। तो ये बताने का ये पर्पस क्या है इसमें, क्योंकि एक नंबर जैसे यहाँ पे हम 4 को लिए, ठीक है, 4 से 4 में मल्टीप्लाई किए, तो फैक्टर को फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीपल आएगा। अब इसमें एक और चीज़ समझाते हैं। जैसे एक नंबर एक नंबर 12 लेते हैं, ठीक है, एक नंबर 12 के यहाँ पे लिए। अब इसमें ये देखेंगे कि 12 के कितने फैक्टर हो सकते हैं।
एक नंबर 12 के कितने फैक्टर हो सकते हैं? तो आप लोग बताइए 12 का कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? 12 का कितना फैक्टर, मल्टीपल हमेशा बढ़ता है, ठीक है, लेकिन फैक्टर को बनाना पड़ता है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं कि फैक्टर बनता कैसे है। जैसे 1 से 12 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 1 इंटू 12, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 2 इंटू 6, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 12 आएगा, 3 इंटू 4, 6 इंटू 4, 12 इंटू नहीं 6 इंटू 2, 12 इंटू 1। तो देखिए कितने फैक्टर बना इसका? 1 2 3 4 5। 12 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? 5 हो सकते हैं। तो आई होप अगर ये आप लोग को पसंद आया हो वीडियो तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और इसके आगे मल्टीपल में मैं और आपको बताने वाली हूँ, जैसे कि रूल नंबर 1 2 3 बताए हैं जो क्लास 4 5 6 7 तक के बच्चों के लिए ये है। इसमें आगे जो बताऊंगी वो 6 से लेकर कॉम्पिटिटिव तक के बच्चों को काम आएगा। तो चलिए अपने वीडियो को हम यहीं पे करती हूँ समाप्त। बाय, टेक केयर।